ताजमहल के 22 कमरों का सच जानकर नासा भी हुआ हैरान। ताजमहल के इन बंद कमरों की सच्चाई ने उड़ा दी वैज्ञानिकों के होश। क्या है पूरी सच्चाई, चलिए बताते हैं। ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेते बेगम मुमताज महल की याद में बनवाए थे। ये इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद है ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति छुपी हुई है? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? आखिर क्या है पूरा सच? और आखिर ऐसे कौन से रहस्य हैं ताजमहल के बारे में जिन्हें आज तक हमसे छुपाए गए हैं? तो चलिए आज के वीडियो में आपको उन सभी रहस्यों के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर बनी हुई सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को 1631 से लेकर 1653 तक लगभग 22 साल में 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत ने बनाया। लेकिन दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी कहा जाने वाला ताजमहल जितना आलीशान है उतना ही मनहूस भी है, क्योंकि इसके नीचे लाखों मजदूरों के खून पसीने और भूखमारी की कहानी दबी हुई है। ताजमहल के रहस्यों में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल के नींव से ही जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो पानी की नमी मिलने पर और ज्यादा मजबूत होती है, ना कि पानी से खराब होती है। ताजमहल के साथ में उसके 22 कमरे का रहस्य भी जुड़ा है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां बंद है। दरअसल ताजमहल के साथ जुड़ी हुई ये कहानी सभी ने सुनी है कि शाहजहां ने उन सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन वास्तव में कहानी कुछ और ही थी। शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया था और जीवन भर की तनख्वाह उन्हें देने का वादा किया था, ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत बना ना पाए। इसी वजह से उन मजदूरों ने इसके छत के ऊपर एक हल्का सा छेद छोड़ दिया था कि शाहजहां की ये हसरत कभी पूरी ना हो पाए। और कई लोगों ने ये दावा किया है कि इस छेद में से उन्होंने झांक कर उन 22 तहखानों का रहस्य देखा है और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं। लेकिन ये चर्चा अभी तक विवाद में बनी हुई है। साथ ही ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनाया है, इसके पीछे भी काफी सारी थ्योरीज बताई जाती हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तोजो महल था और इसे राजा परमार्थ देव ने 13वीं शताब्दी में बताया था। राजा की मौत के बाद इसका जिम्मा राजा मान सिंह पाल को मिला और फिर इसके हकदार हुए राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह। और माना जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने 4 हवेली के बदले राजा जय सिंह से ही खरीदा था और इसके ऊपर एक गम्बुज खड़ी कर दी गई थी। वहीं अगर दूसरी थ्योरी देखें तो ये बताती है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था और इसका डिजाइन को उसने अपने पूर्वजों के बनाए हुए मकबरे के डिजाइन देखकर सिलेक्ट किया था। तो ये तो थे इतिहास की बात। चलिए ये बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में आखिर कितनी मेहनत की गई थी। आपको बता दे, ताजमहल को बनाने का जिम्मेदारी शाहजहां ने अपने जमाने के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लहरी को दिया था। ताजमहल की सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था और सफेद संगमरमर पर जो सुंदर हस्तशिल्प किया गया है इसका श्रेय अब्दुल हक शिराजी को जाता है। साथ ही ताजमहल को सजाने में कई बेशकीमती नगीने भी लगाए गए, जैसे कि पंजाब से जेस्पर, जाडे और क्रिस्टल चाइना से, टर्क्यूज तिब्बत से श्रीलंका का सफायर और अरब का कर्निलियन जैसे 28 बेशकीमती रत्नों का यूज हुआ था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान फिरंगियों ने ये सारे रत्न ताजमहल से निकाल दिए। अब ताजमहल के रंग रूप को देखिए। तो दोस्तों, ताज
ताजमहल का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ये उसका पिछला हिस्सा है। इसका फ्रंट तो यमुना नदी की तरफ है और हम ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं ये इमारत छोटी होती जाती है। साथ ही इसके चारों मीनारों की कारीगरी देखिए, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई है, बल्कि इनका झुकाव बाहरी तरफ है ताकि भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में ये ताजमहल के मकबरे को सुरक्षा कर सके और बाहरी तरफ गिरे। और ये भारत की सबसे लंबी इमारत भी है जिसकी लंबाई 73 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ज्यादा है। आपको ताजमहल के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि इसमें एक खुफिया दरवाजा भी है जो यमुना नदी में खुलता है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। दरअसल इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये बंद कर दिया गया था। ताजमहल हमेशा विवादों के बीच में झूलता रहता है, लेकिन हर बार पुख्ता और यूनेस्को की ढील की वजह से कार्रवाई बीच में ही रोक दी जाती है। लेकिन जो भी हो, ये इमारत प्रेम, कला और अजूबों का वो उदाहरण है जिसके जैसा ना कोई कभी हुआ और ना कभी होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी दुनिया के 8वें अजूबे में से एक अजूबे से जुड़े हुए रहस्य पता चल सके। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।